अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। कुछ आमतरी खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ विद इन तहरीक इंसाफ मीडिया में तहरीक इंसाफ एक केओस पीटीआई को लेकर एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दी गई है। यानी ऐसा बवाल पीटीआई के हवाले से खड़ा कर दिया गया है कि जहां पर असल इशू, असल जो मुद्दा है उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ जहां पर तहरीक इंसाफ के अंदर जो फूट डाली गई है, या फिर ये फूट नहीं है बल्कि ये फुली वेल थॉट आउट एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म का केओस है जो कि विद इन पीटीआई नजर आ रहा है। यानी आम बाहर बैठा हुआ, मेरे कमेंट्स में आप लोग बता देंगे, यानी बाहर बैठे हुए अगर आप लोगों को समझ आ रही है कि क्या हो रहा है, अगर आप लोग समझते हैं कि तरजीहात इनकी क्या होनी चाहिए, प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, और ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर अगर इस आपस की एक दूसरे की कमीज खींचने में या एक दूसरे की टांगों में टांगे फंसाने में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है, ऑब्वियस है कि ये वेल थॉट आउट है, ये ऑर्गेनाइज्ड है, ये सोच समझ कर एक केओस है जो कि विद इन पीटीआई खड़ा किया गया है। और इसके लिए मुख्तलिफ मोरों का बाकायदे से इस्तेमाल किया जा रहा है। ना सिर्फ मोरों का इस्तेमाल किया जा रहा है बल्कि पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन, पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के सोशल मीडिया के भी मुख्तलिफ सेगमेंट्स को बाकायदे से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये बात ध्यान में रखें कि इससे एक तरफ जहां पर ये चीज शो हो रही है कि तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं पर कमजोर है, वीक हो गई है, पार्टी स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया है, वहां पर यह भी नजर आ रहा है कि डेस्परेशन है, बहुत ज्यादा डेस्परेशन है। बहुत जल्दी से कोई ये चाह रहा है कि ये जो सारा केओस है, ये जो सारा खप पड़ी हुई है, इसको किसी तरह से सॉर्ट आउट करें। इमरान खान किसी तरह से टेबल टॉक पर आए, इमरान खान से मुज़ाकरात हो और कोई ना कोई सोल्यूशन इसका निकाला जाए। तो एक तरफ जहां पर एक स्ट्रक्चर पीटीआई का फेलियर नजर आ रहा है, एक तरफ जहां पर कमजोर लीडरशिप तहरीक इंसाफ की, कमजोर पॉलिटिकल शख्सियात नजर आ रही हैं, वहां पर दूसरी तरफ से भी एक डेस्परेशन नजर आ रही है, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट नजर आ रहा है कि यार बस अब इसको सॉर्ट आउट करें, ये इसका कोई ना कोई हल निकले, ये बंदा कोई ना कोई किसी तरह से एक फुट पीछे जाए ताकि चीजों को सॉर्ट आउट करें। मैं सिर्फ कुछ खबरें आपके सामने रख देता हूं जो आज पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर चली हैं और जो बाकायदे से चलवाई गई हैं, और ये एक माहौल बनाया गया है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर अचानक से एकदम से एक ट्रेंड चलता है, और ये ट्रेंड था हैशटैग नफ्सियाती सलमान अकरम राजा। नफ्सियाती सलमान अकरम राजा, ये पहली दफा है कि सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से इस तरह का खलीज किस्म का एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला है। अच्छा, ये ट्रेंड क्यों चलवाया गया है? अगर आप सलमान अकरम राजा साहब की गुज़श्ता चंद हफ्तों की या महीनों की गुफ्तगू सुने तो दो चीजों के ऊपर वो आकर अड़ गए। एक तो ये जो मिनरल्स के हवाले से बिल है और ये जो कानून है, ये जो एक्ट है, इस पर सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, ये इस तरह से नहीं होगा, हम इसके ऊपर सोचेंगे, देखेंगे और उसके बाद आकर कोई फैसला करेंगे। और दूसरा, जब उन्होंने अपनी वो डांग फेरी है और तगड़ी डांग फेरी है और बैरिस्टर गौहर साहब को सामने बिठाकर उन्होंने डांग फेरी है, और वो डांग ये थी कि बुनियादी तौर पर कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि चंद लोग अंदर चले जाते हैं मुलाकात करने और बाहर आकर कहते हैं कि खान ने फैसला कर दिया है। ये कैसे फैसला होता है, ये कौन फैसला कर रहा है, ये कैसे होता है जनाब? लेकिन दूसरी तरफ जो पीटीआई की जो मैन असल लीडरशिप है, इमरान खान साहब की बहनें हैं, पॉलिटिकल जो तहरीक इंसाफ की शख्सियात हैं, उन्हें नहीं मिलने दिया जाता। इन दोनों चीजों पर जब भी सलमान अकरम राजा साहब ने जो सख्त तरीन स्टांस लिया है, तभी हैशटैग नफ्सियाती सलमान अकरम राजा का ट्रेंड चल जाता। फिर यहां तक बात नहीं रहती, पाकिस्तान का प्रोमिनेंट ये न्यूज चैनल है सुनो टीवी, इस पर अचानक से खबरें जराई से खबरें क्या आ जाती हैं? मुराद सईद किस हैसियत में ये सब कर रहा है? बानी पीटीआई की बैरिस्टर गौहर से गुफ्तगू जराए कि खान ने बैरिस्टर गौहर से गुफ्तगू की है। जराए ये बता रहे हैं कि मुराद सईद किस हैसियत में ये चीज कर रहा है। मुराद सईद कल फिर जलसे से खिताब करने वाला है, इस बात में मुराद सईद कल फिर तकरीर करेगा। मुराद सईद मुजामत की बातचीत कर रहा है। मुराद सईद एक फ्रेमवर्क दे रहा है कि जनाब खड़े हो जाओ, दोबारा से अपने राइट्स के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन अचानक से जाली खबरें कि खान ये कह रहा है कि मुराद सईद ये किस हैसियत में कर रहा है। अभी से आपको अंदाजा हो गया है कि झोल है, ठीक ठाक किस्म का झोल है और ठीक ठाक किस्म की गड़बड़ है जो कि क्रिएट की जा रही है। फिर अगली खबर जो सुनो न्यूज पर चलाई जाती है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किसी भी किस्म की बात नहीं की जाएगी। जराए, ये भी खान से जराए से खबरें चलवाई जा रही। अच्छा, ये किसी का ख्याल हो सकता है? बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर को हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की हिदायत कर दी है। वाह वाह, हुकूमत से मुज़ाकरात कल खान के कहने पर गया। इमरान खान ने कहा था सलमान अकरम राजा को कि इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, ये जनाब इनके साथ कोई मुज़ाकरात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जराए से खबरें चल रही हैं कि इमरान खान ने कहा जनाब इनके साथ मुज़ाकरात करें। तो ये जराए से पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर बेशुमार खबरें हैं जो कि चलवाई जा रही हैं और सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से एक ट्रेंड बनवाया जा रहा है। यहीं पर जहां पर मामला फंसे में बलूचिस्तान के हवाले से, यहां पर मामला फंसे में कटलिंग जो ड्रोन स्ट्राइक हुई थी उसके हवाले से, और जहां पर खास तौर पर जो मिनरल्स एक्ट है इसके ऊपर रिजवान खलजाई साहब ने वो पढ़ने से ताल्लुक रखता है, वहां पर उन्होंने साबित किया है ये एक सूबे के अंदर एक मुदाखलत है, और ये सूबे के वसाइल के ऊपर, सूबे की जमीन के कंट्रोल के ऊपर वो बता रहे हैं कि ये एक मुदाखलत है, एक कंट्रोल लेने की कोशिश है। और बाकायदा से खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर ये एक्ट नहीं है, ये कानून नहीं है, एक हमला है, एक हमला है। रिजवान खलजाई साहब ने वो पूरी तहरीर लिखी हुई है, कोई 30-35 लाइनों की। उसके अंदर वो एक एक चीज बता रहे हैं कि असल में ये हेड़ा बनाकर पेड़ा खाया जा रहा है और ये पूरे सूबे के ऊपर कंट्रोल की कोशिश की जा रही है।
उस बिल के हवाले से, उस मिनरल्स के हवाले से खान को कोई भी लूप में नहीं ले रहा। यानी इनसे जब सवाल भी पूछे शायद खट्टक साहब, उन्हें पसीना निकलता है। वो इधर उधर की बातें तो दुनिया भर की करते हैं, लेकिन जब बात होती है कि खान से बात करेंगे, कोई बंदा जवाब नहीं देता। गंदा गड्ढापुर साहब ने वीडियो बनाकर जारी कर दी, यानी 8-10 मिनट की उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पर जारी की, लेकिन यह नहीं बताया कि क्या खान से बातचीत करेंगे या खान से बातचीत नहीं होगी। आज इमरान खान साहब की बहनें बाकायदा से कोर्ट ऑर्डर्स लेकर गई हैं अडयाला जेल में, उनकी फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। उमर अयूब साहब को तो खैर बिल्कुल वो अलग कर दिया गया, 2-3 को पीछे रोक दिया गया, 2-3 को आगे भेजा गया, फिर आगे वालों को कहा जब तक पीछे वाले नहीं आ जाते इतनी देर में टाइम खत्म हो गया, और सबको कहा जी वापस चले। अदालती अहकामात के बाद भी तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिनके नाम पहले से बाकायदा से दिए गए हैं, उनकी मुलाकात नहीं हो रही, और इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं हो रही। अब जब तक खान की बहनों की मुलाकात नहीं होती, इसका मतलब यह है कि खान के हवाले से जो भी बाहर गुफ्तगू हो रही है उसके अंदर कुछ ना कुछ झोल मौजूद है, वो ऑथेंटिक नहीं है, वो हकायक पर मबनी नहीं है। इसका मतलब यह है कि खान को कुछ ना कुछ अंधेरे में रखा गया है। यानी ये बड़ा ऑब्वियस है और बड़ा सिंपल है। इमरान रियाज खान साहब ने भी अपने व्लॉग में कहा कि ये सिर्फ अलीमा खान की 10 मिनट की मुलाकात है। बाहर आकर वो कहेंगे कि खान कह रहा है ठीक है मुज़ाकरात कर लें, खान कह रहा है ठीक है आजम स्वाति साहब मुज़ाकरात कर लें, खान कह रहा है ठीक है जनाब वो मिनरल्स वाला वो जो कानून है वो असेंबली से पास करवा दें, तो ये विद इन सेकंड्स लगने हैं, यानी टाइम ही नहीं लगना। लेकिन उसके बावजूद भी ये केओस खड़ा किया जा रहा है, उसके बावजूद भी मुलाकातें नहीं होने दे रही। और अब तो ये बाकायदा से एस्टैब्लिश हो गया है कि शायद विद इन पीटीआई किसी ने यह कहा है कि अलीमा खान साहबा की मुलाकातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अडयाला जेल में जाकर अलीमा खान बाहर की असल हकायक बताती है, असल चीजें बताती हैं, और खान जो अंदर गुफ्तगू करता है वही असल हकायक आकर बाहर रखती हैं। इस वजह से उनकी मुलाकात नहीं होती। आजम स्वाति साहब नाज़रीन पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन समा टेलीविजन पर जाकर बैठे हैं, और नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कुछ गुफ्तगू की। अब ये गुफ्तगू का अंदाजा लगाइए कि आजम स्वाति साहब कहना क्या चाह रहे हैं। ये वही आजम स्वाति साहब है जो मादी में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके रोते रहे और पाकिस्तान की इदारों के ऊपर इल्जाम लगाते रहे कि इन्होंने मेरी बीवी के साथ मेरी नंगी फिल्म बनाई हुई है। मैं जनाब वो रियासती गेस्ट हाउस के अंदर खड़ा था, वहां पर कैमरे लगे और मेरी बीवी के साथ, और वो रोते हुए वो आज तक सीना छल्ली कर देती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। आजम स्वाति साहब कहते हैं नदीम मलिक साहब के शो में, वो कहते हैं कि इमरान खान से मेरी मुलाकातें नहीं हो रही थी। मैं एक दिन सुबह सुबह उठकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया, मैं अल्लाह के सामने रोना शुरू हो गया, और अगले दिन देखें जी सब कुछ खुल गया, मेरी मुलाकातें होगी। एक तो बराए मेहरबानी हाथ जोड़कर इनसे दरखास्त है, इस्लाम, दुआएं, अल्लाह, कुरान इन्हें बीच में ना लाएं। यानी आप सब झूठे हैं, सब फ्रॉडिये हैं, बराए मेहरबानी इन चीजों को बीच में ना लाएं। यानी ये बड़ा अजीब और गरीब किस्म की पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, जहां पर कुरान करीम लाया जाता है। यहां पर ये अब आप अंदाजा लगाएं कि आजम स्वाति साहब क्या वाकईतन यानी अकल आपकी मानती है कि वो सुबह उठकर फजर के बाद गिड़गिड़ाए होंगे कि या खुदा अडयाला जेल के दरवाजे खोल दे, और फिर आजम स्वाति साहब गए, फिर हवाएं चली, हवाओं से अडयाला जेल का दरवाजा खुल गया, आजम स्वाति साहब अंदर गए, बैरकें खुल गई, या शायद वो जो सलाखें लगी हुई थी वो मोम बन गई, आजम स्वाति साहब अंदर चले गए। ये तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की आजम स्वाति साहब कम से कम एक तजुर्बेकार हैं, लेकिन लोगों को बेवकूफ अभी भी चे समझते हैं कि लोगों के माथे के ऊपर चे लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान ने मुझे नाम लेकर कहा, बंदों के शख्सियात के नाम लेकर कहा कि बाहर जाकर बता दो कि मैं इंतकाम नहीं लूंगा, मैं बदला नहीं लूंगा, और बंदूक के नाम लेकर कहा। उसके बाद उन्होंने कहा इमरान खान ने मुझसे कहा कि आप मुल्क के लिए बातचीत करें, लेकिन जाहिर है वो आगे से आपसे बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल मुल्क के लिए, मेरे लिए नहीं, मुल्क के लिए जाकर बातचीत करें। फिर उन्होंने कहा कि आज मैंने अकेले बातचीत का आगाज कर दिया है, यानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही अगर जाहिर बातचीत कर रहे हैं तो पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर आकर डिंडोरा पीटेंगे कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत शुरू कर दी है, और आज पहला दिन है, आज मैं मुलाकात करके ये ऐसे ही जैसे आप रिश्ता मांगने जाते हैं, लिटरली वो उसी तरह से, यानी आज ये हुआ, अगले दिन ये हुआ, फिर मुलाकात, अच्छा वो रिश्ता देंगे, रिश्ता नहीं देंगे। पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर आकर वो कह रहे हैं कि आज मैंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ अकेले जाकर बातचीत का आगाज कर दिया है। अगले वेडनेसडे को बहुत बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात है। मैंने जनाब फौरी तौर पर मैसेज भी किया है आरिफ अलवी साहब को, वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं, तो वेडनेसडे को जो मुलाकात होगी आप देखिएगा इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कट्टा-कट्टी उसमें से निकलेगा। उन्होंने कहा कि जनाब ऐसा कोई जर्नैल नहीं है, ऐसा कोई शख्स नहीं है पाकिस्तानी फौज के अंदर, खासतौर पर जर्नैल को उन्होंने जिक्र किया है, ऐसा कोई जर्नैल नहीं है जो मेरी इंटेग्रिटी का मोतरफ ना हो, जो मेरी पाक दामनी का या मेरी करप्शन से पाक जिंदगी का मोतरफ ना हो। ISI से कोई चीज छुपी हुई नहीं होती। तो माजी में ये खुद इल्जामात लगाते रहे, माजी में खुद ये इदारों की शख्सियात के बारे में बातचीत करते रहे, मेरी फिल्में बनाते रहे, मुझे मारा है, मुझे कुटा है, लोहे के पाइप मारे हैं, पता नहीं रबड़ के पाइप मारे हैं। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा कि जनाब मैं इस्लामाबाद क्लब में गया तो मुझे वहां पर जाकर शर्म आई कि मेरा लीडर जेल में है और मैं इस्लामाबाद क्लब में रोटी खाने आ गया हूं। आरिफ अलवी बहुत जल्द आ रहे हैं और मुझे यकीन है कि अगले वेडनेसडे को कुछ ना कुछ निकलेगा। इशारे शुरू हो गए हैं और आप देखेंगे कुछ ना कुछ निकलेगा। अब जो मुज़ाकरात चलें, जो भी करें, हल मुज़ाकरात में ही, मुज़ाकरात होने चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट बैठे, खान बैठे, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज बैठे, सिविल सोसाइटी बैठे, जर्नलिस्ट बैठे, पाकिस्तान का सोशल मीडिया बैठे, ये सब बैठकर फाइनल को सोल्यूशन निकालें। देखिए, डैमेज बहुत ज्यादा सोशल फैब्रिक का है, जुडिशरी का है,
रूल ऑफ लॉ का है, इकोनॉमी का है, पॉलिटिकल ढांचे का है, सियासी जमात, यानी तितर बितर। मैं देख रहा था मंसूर अली खान साहब ने एक बड़ी बेशर्म बात की आज। उन्होंने कहा कि देखिए जी, खान की इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन खान ने अपना कोई नायब नहीं बनाया, लिहाजा इस वजह से जी पार्टी के अंदर आज ये सूरत हाल बनी। भाई खुदा का खौफ करें, कौन सा नायब? यानी तहरीक इंसाफ की जो मैन सारी शख्सियत है वो जेलों के अंदर मौजूद है। मुराद सईद भागा हुआ है, अंडरग्राउंड हुआ है, जाहिर उसकी जान को खतरा है। शाह महमूद कुरैशी साहब अंदर हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद अंदर हैं, मियां महमूद रशीद अंदर हैं। ये सब यानी एक टोटल जो तहरीक इंसाफ की ए या फ्रंट लाइन पॉलिटिकल क्लास है वो सारी जेलों के अंदर है, या फिर जो सब अंडरग्राउंड है, जो उनकी हालत बना दी गई है। ऐसे में ये जो मौजूदा शक्लें हैं या मौजूदा चेहरे सामने हैं, इनमें से बहुत सारे तो ऐसे जो कि खान ने भी जाहिर से खाना पूरी की हुई है, जो कि एक रियलिटी है। लेकिन बहरहाल इस तरह की गुफ्तगू और बातचीत की जा रही है, लेकिन हल मुज़ाकरात है, हल सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात है। लेकिन मुज़ाकरात खान करेगा, पाकिस्तान की आवाम करेगी। ये इस तरह से नहीं होंगे जिस तरह से आजम स्वाति साहब बातचीत कर रहे हैं। बलूचिस्तान से भी खबर आ रही है, डॉक्टर मारंग बलोच के हवाले से कल बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने, वहां की अदालत ने फैसला सुनाना है। अल्लाह करे कि वहां पर एक बेटर सेंस प्रिवेल करे, डॉक्टर मारंग बलोच को रिहा किया जाए, बाहर आए और उन्हें एक सियासी तौर पर एंगेज किया जाए, एक पॉलिटिकल सोल्यूशन बलूचिस्तान के मसले का भी निकाला जाए। वो भी एक ज्यादा सेंसिटिव मामला है और जाहिर ठीक बातचीत की जा रही है कि बलूचिस्तान में वहां के जो ताजर हजरात हैं, वहां के जो बाजार है, मार्केट है, उनका करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।